बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग ईथर पढ़ रहे थे, ये चैप्टर पढ़ रहे थे अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अल्कोहल हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसके बाद फिनॉल को पढ़ा और इसके बाद लास्ट इसमें टॉपिक चल रहा है ईथर। ईथर को नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर के बाद ईथर का क्लासिफिकेशन, इसमें आइसोमेरिज्म कौन कौन सा होता है ईथर में, ईथर को बनाने की सामान्य विधियाँ कैसे कौन कौन सी होती हैं, ईथर को लैब में कैसे बनाया जाता है और इंडस्ट्रियल लेवल पर लार्ज स्केल पर ईथर को कैसे बनाते हैं, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसी के बाद ईथर को बनाने की जो प्रोसेस थी और सामान्य विधियाँ, उनको लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था। अब इसके आज हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, भौतिक गुणों की क्या क्या विशेषताएं होती ईथर की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण। तो ईथर कैसा होता है, रंगहीन या कलरलेस होता है, रंगहीन या कलरलेस। विशिष्ट ईथरी गंध होती है, इसकी स्पेसिफिक ईथरी स्मेल होती है या विशेष प्रकार की गंध होती है। ईथरी एक अलग टाइप की होती है और कलरलेस होता है। यह वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल माने अत्यधिक वाष्पशील होता है, वोलेटाइल मीन्स होता है वाष्पशील होता है। इनफ्लेमेबल ज्वलनशील भी होता है, जल भी जाता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 307.6 केल्विन होता है, 307.6 केल्विन। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 0.716 होती है। और इसके पश्चात ईथर को, डाई एथिल ईथर को 154.4 केल्विन टेम्परेचर पर रखा जाता है तो ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यदि इसको हम 154.4 केल्विन टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो ये सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया मीन्स में यहाँ पर इसको सूंघने पर, बहुत अधिक सूंघने पर मूर्छा बेहोशी आ जाती है। ईथर को सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। पहले जो ऑपरेशन किए जाते थे उसमें क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता था, लेकिन क्लोरोफॉर्म के परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे, तो अब ईथर का भी उपयोग शल्य चिकित्सा में, सर्जरी में किया जाता है। जिसके शरीर में किसी भी अंग का ऑपरेशन होना होता है तो उसको एनेस्थीसिया के रूप में बेहोश करने के लिए ईथर का उपयोग किया जाता है। तो डाई एथिल ईथर का उपयोग एनेस्थीसिया के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एनेस्थीसरी, क्योंकि इसको सूंघने से बेहोशी या मूर्छा आ जाता है। तो ईथर में एनेस्थीसिया का भी प्रॉपर्टीज होती है, बेहोशी लाने का भी गुण होता है इसमें। ईथर में ऑक्सीजन से ये कार्बन लगे होते हैं, तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच का जो एंगल होता है वो 110 डिग्री का होता है। इनमें डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुवी आघूर्ण भी होता है। द्विध्रुवी आघूर्ण या डाइपोल मोमेंट कितना होता है, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना होता है 1.18 डी। अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब से ईथर का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कम होता है, ठीक है ना। अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सभी से ईथर का डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है। वॉन डेर वाल्स बल,
या वॉन्डर वॉल्स फोर्स, इंग्लिश में कहें या हिंदी में वॉन्डर वॉल्स एक ही शब्द है, ठीक है ना। वॉन्डर वॉल्स फोर्स या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिकों के बीच में एक विशेष प्रकार का बल कार्य करता है जिसे कि हम वॉन्डर वॉल्स फोर्स कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। वॉन्डर वॉल्स अट्रैक्शन फोर्स, जिसके कारण जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं। यह दुर्बल बंध होता है, वीक बॉन्ड होता है, लेकिन अधिकांश सभी कार्बनिक यौगिकों के जो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं वो सब वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। यह अट्रैक्शन फोर्स होता है। लेकिन ईथर में ये वॉन्डर वॉल्स फोर्स जो होता है वो कम होता है दूसरे कंपाउंड्स के कंपैरिजन में, उनसे कम होता है। लेस सोल्यूबल इन वाटर, ये जल में बहुत ही कम विलय होता है। ईथर जल में बहुत कम विलय होता है क्योंकि ईथर के परमाणु अणु जो होता है ईथर का, उसके में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, और ईथर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जल में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन बहुत ही कम, जिसके कारण ईथर जल में बहुत ही कम विलय होता है। लेकिन अल्कोहल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनता? क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। लेकिन अल्कोहल में OH ग्रुप होता है, तो अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अल्कोहल के अणु में आपस में अल्कोहल के अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और जल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो अल्कोहल जल में घुल जाता है, जबकि ईथर बहुत जल्दी नहीं घुलता, बहुत ही कम घुलता है, क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ईथर में ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है और उनका साइज बहुत छोटा होता है। तो ऐसा प्रॉपर्टी किसमें होती है? नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में। तो ये जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जब हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और कोई नहीं बनाता। तो कार्बन से जुड़ने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। तो पेपर में आता है ईथर जल में नहीं घुलता है, अल्कोहल घुल जाता है। क्यों? तो उसका आंसर सिर्फ ये है कि ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए अल्कोहल जल में घुल जाता है, ईथर जल में नहीं घुलता। हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाने के कारण बहुत कम बनाता है, क्योंकि जल के जो हाइड्रोजन होते हैं वो ईथर के ऑक्सीजन से कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण ये थोड़ा बहुत विलय हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ईथर होता है जल में बहुत ही कम विलय होता है, जबकि अल्कोहल घुल जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे, ईथर जल में नहीं घुलता है जबकि अल्कोहल जल में घुल जाता है। क्यों? सॉल्युबिलिटी रिड्यूस इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट। ईथर में जो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका अणुभार बढ़ता चला जाएगा, उसकी जो घुलनशीलता होगी जल में और भी कम होती चली जाएगी। जो जो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑक्सीजन, ईथर में क्या होता है? एक ऑक्सीजन 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये, और बीच में ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से एक बॉन्ड से ये एल्किल जुड़ा, एक बॉन्ड से ये एल्किल जुड़ा, और ऑक्सीजन और एल्किल के बीच में ये क्या है? सिग्मा बंध, और ऑक्सीजन और एल्किल के बीच में ये भी एक सिग्मा बंध।
ये ऑक्सीजन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है और ये लोन पे इलेक्ट्रॉन ये भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ऑक्सीजन से जो दो लोन पेयर लगे होते हैं उनके बीच में एंगल कौन सा बनता है? ये 110 डिग्री का एंगल बनता है। ईथर में ऑक्सीजन की जो ध्रुवण हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है ईथर में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। इसकी ऋण विद्युता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, जिसके कारण जो ये इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की ओर खिंच जाते हैं, जिसके कारण इसमें पोलराइजेशन या ध्रुवीय प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ये ध्रुवीय प्रकृति ईथर में क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन का कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर खींचने के कारण इसकी क्या होता है? ध्रुव पोलराइजेशन या ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। अब ये स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसकी जो ईथर की सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता अल्कोहल की तुलना में कम क्यों होती है, और ईथर अल्कोहल से ही आइसोमर बनाता है, आइसोमर होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ईथर और अल्कोहल के बस में आइसोमेर, तो पेपर में आता है कि ईथर और अल्कोहल के जो वेट है वो सेम है, इनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, जैसे कोई फार्मूला दे दिया जाए, लेकिन इनके जो सेम होने पर भी इनकी जो घुलनशीलता है, विलेयता है जल, वो डिफरेंट क्यों होती? तो उसको आप समझा देंगे कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और ईथर में नहीं होने के कारण ऐसा होता है। तो ये हम लोगों ने आज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि ईथर में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट टर्न पर इसकी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।